तो आज स्वागत करता हूं आपका इस नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम हैं नॉर्थ गोवा के सबसे खूबसूरत और शांत इलाके में जिसका नाम है अरम्बोल। अरम्बोल बीच अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि अरम्बोल बीच हम अक्सर आते हैं। और दूसरी चीज़ क्यों आते हैं उसका रीज़न है यहाँ की वेव्स, सनराइज और सुंदर सुंदर पाम ट्री। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये होटल जो कि बीच से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। इस वीडियो में हम रुकने वाले हैं इस प्यारे से बजट फ्रेंडली 3 स्टार रिजॉर्ट में जिसका पहले नाम था ओमकार वेलनेस, बट अब आप इसको गूगल करेंगे विक वेलनेस इन के नाम से, जो बिल्कुल बीच रोड पे ही है। अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं, भीड़ भड़ाके से दूर रहना चाहते हैं, एक फैंसी और आर्टिस्टिक ड्रीमी लोकेशन पे आना चाहते हैं, तो यही होटल है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अगर आप भी एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आप भी गोवा के भीड़ भाड़ वाले इलाके से नेचर के पास रिलैक्स करना चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं, तो यही वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गोवा की एक्सक्लूसिव जर्नी के बारे में एंड इस सुंदर से होटल रिजॉर्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले विक वेलनेस जो है ये एक 3 स्टार रिजॉर्ट है जो अरम्बोल मेन रोड पे ही है। यहाँ जो सीज़न में जो किराया होता है जनरली वो रफली 1 से 2,000 के बीच में होता है। यहाँ के जो रूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड रूम हैं और एक सरप्राइजिंगली अच्छी बात भी है इनके रूम्स के बारे में कि इनके किसी भी रूम में बिल्कुल भी टीवी है ही नहीं। तो आप हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, आपको टीवी मिलेगा ही नहीं। बेसिकली इस रिजॉर्ट के अंदर टीवी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट आपको बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, आपको प्रॉपर एसी मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपने एसी रूम बुक किया है या नॉन एसी रूम बुक किया है। रिजॉर्ट के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, शांति और एकदम गोवा वाली जो वाइब है वो आपको यहाँ पे आसपास मिलेगी मिलेगी। इनफैक्ट जो होस्ट है इनका नाम है क्रिश। तो आप क्रिश के पास आइए, आप डायरेक्टली इस होटल को गूगल करिए और आप मेरे व्लॉग का रेफरेंस दीजिए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको अब इस रिजॉर्ट की सुंदरता दिखाता हूँ। देखिए, ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया। इनके रेस्टोरेंट एरिया में बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। इनफैक्ट आपको अगर ब्रेकफास्ट भी करना होगा तो ब्रेकफास्ट एरिया भी यही है। यहाँ पे इन्होंने ये कलरफुल सी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो कि यहाँ के जो माहौल को बहुत ज़्यादा लाइट कर देती हैं। और यहाँ का जो माहौल एक्चुअली में मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये स्पेस लगा। इनके सारे रूम्स बहुत ही सुंदर हैं। इनफैक्ट इनका जो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे आप आराम से डोसा ऑर्डर करो, पराठे ऑर्डर करो या जो भी आपका दिल करता है वो ऑर्डर करो। तो आप इस माहौल में जब बैठोगे ना, एकदम कोजी वाइब आएगी आपको और एकदम ग्रीनरी चारों तरफ आपको फील होगी। और ये कलरफुलनेस जो उसमें जान डाल देती है ना, एक अलग ही मज़ा आता है। इस एरिया में बैठ के जब आप ब्रेकफास्ट करोगे शाम के टाइम पे, ये इतना सुंदर लगता है एरिया कि आप एक्चुअली में बिलीव नहीं कर पाओगे कि सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर आपको इतना सुंदर होटल मिला है। अच्छा, ये जो मैं आपको 1,000 रुपये बोल रहा हूँ ये ऑफ सीज़न का टाइम है। देखिए, सीज़न में ये 3,000 4,000 तक भी जाता है। इनफैक्ट न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे आपको हो सकता है 7 से 8,000 का भी रूम मिले, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे आप सब जानते हैं गोवा में हर एक प्रॉपर्टी का जो रेट है वो आसमान छूने लगता है। अब आपको लेके चलता हूँ होटल के अंदर। देखिए, यहाँ से होटल की एंट्री है। बेसिकली जब आप रूम लेंगे तो सारे रूम्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सामने आप अगर देखो तो सामने भी कुछ रूम्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स हैं जिनमें आपको बेसिकली बालकनी देखने को नहीं मिलती है। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो यही स्टेयर्स ऊपर जाती हैं और ऊपर फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे भी रूम है। एंड देन उसके ऊपर इनका एक योगा सेंटर टाइप का है। बेसिकली आप कह सकते हो कि छत टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आप वहाँ पे आराम से बैठ के योगा मैट वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी रखी हैं, डंबल्स वगैरह वो सब चीज़ें रखी हैं। तो पहले आप प्रॉपर्टी का व्यू लो, देखो कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अंदर ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप ये बहुत सारे बैनर देख रहे हो, बहुत सारे ये आप पोस्टर देख रहे हो, उस तरफ एक कुआं है एक्चुअली। और ये भी इनका रिसेप्शन है। ये है रिसेप्शन जहाँ पे आप अपनी आईडी वगैरह जमा करोगे और आपको चेक इन चेकआउट टाइम ऑलरेडी दिख रहा है। देखिए, चेक इन टाइम है इनका 12 बजे और चेकआउट टाइम है इनका 10:30। हालांकि आप इनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई चैलेंज नहीं होने वाला। और यहाँ पे एक सुंदर सी भगवान महादेव हमारे भोले भंडारी की मूर्ति इन्होंने रखी है। तो इसलिए इसका जो नाम था पहले जब मैं गया था ओमकार वेलनेस था, बट इन्होंने उसको रीनेम कर दिया। प्रॉबेबली जो भी मार्केटिंग का इनका रीज़न रहा है, आई एम नॉट सो श्योर। बट प्रॉपर्टी देखो, ये 3 फ्लोर की प्रॉपर्टी है और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे आपको एक प्रॉपर योगा का स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। इस तरफ है इनका ये कुआं। जब आप सेकेंड फ्लोर पर रूम लोगे ना तो वहाँ से आपको पूरा प्रॉपर्टी व्यू आएगा, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर वाले एरिया में, आपको दिखाते हैं सुंदर सी इस होटल की हर एक एरिया, हर एक कोना जहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखिए, अरम्बोल जब आप आओगे तो ऑब्वियसली आप वाइब के लिए आओगे और
एक अच्छा होटल अच्छी वाइब हमेशा जनरेट करता है। तो ये है बेसिकली, देखिए रूम्स। मैं डायरेक्टली आपको रूम के पास लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह की बालकनी मिलती है आपको ग्राउंड फ्लोर पे। आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हो, आराम से एंजॉय करो। और यहाँ से हम जाते हैं ऊपर। अब आपको मैं थोड़ा इवनिंग के टाइम दिखाऊंगा। चलिए देखिए, ये है इवनिंग के टाइम का व्यू, क्योंकि मैंने दिन में आपको वो होटल का पूरा व्यू दिखा दिया, तो नाइट व्यू देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक्चुअली में वाइब देने वाला। आप इस बालकनी में बैठ के अपना आराम से अपना खाना पीना एंजॉय करोगे, अपना अल्कोहल एंजॉय करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करोगे, गप्पे मारोगे दोस्तों के साथ। ये देखिए, हर एक बालकनी में इन्होंने एक टेबल और 2 चेयर का सेट रखा हुआ है, तो आप आराम से बैठो, एंजॉय करो। इन्होंने माहौल को एकदम सेट करके रखा है आपके लिए बेसिकली। इस पूरे होटल में द बेस्ट पार्ट इज द पेंट। इसका जो कलर है, ये वाइट और ये जो ब्लू का मिक्सचर है, और रात को जब ये एकदम ये वार्म लाइट्स ऑन कर देते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगता है यार। ये देखो बालकनी है हर एक रूम में। जो रूम का मैं आपको टूर देने वाला हूँ, ये है मेरा रूम बेसिकली। अब आपको डायरेक्टली अंदर मैं दिखाता हूँ कि अंदर से ये एक्चुअली दिखता कैसा है। अच्छा, यहाँ से जो अरम्बोल बीच है वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से जो मोरजिम बीच है वो रफली 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप कभी भी मिस मत करना। अब इस होटल में आओगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहने वाले हैं। अब आपको मैं एक ड्रोन व्यू देता हूँ, देखो सुंदर सा। ये देखिए, ये जो व्यू है ये मैंने अपने ड्रोन से शॉट किया, इसलिए थोड़ा सा शेकी जा रहा है। और बट आई ट्राई टू फ्लाई द ड्रोन इनसाइड द रूम। अभी आपको और भी व्यू दिखाता हूँ, देखिए। तो ये है इनका बेसिकली वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरा है। यहाँ पे जो कबर्ड मिलती है, कबर्ड आपको वुडन या फिर लोहे वाली नहीं मिलेगी, तो ये आप ध्यान रखना। देखो कबर्ड आपको ये वाली मिलने वाली है। और अब एक प्रॉपर्टी का व्यू लेते हैं नीचे जाके, बहुत ही सुंदर सा। देखिए आसपास का व्यू कैसा है, ये देखिए। 3rd फ्लोर से जब आप देखोगे ना, तो आपको ये व्यू दिखाई देगा जब आप 3rd फ्लोर पे खड़े होगे। तो ये व्यू मैंने आपके लिए कैप्चर करा है। और अब कैमरे को पैन करते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। ये है इस प्रॉपर्टी की छत बेसिकली। यहाँ देखो, ये जो ब्लू बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, यहीं पे इनका पूरा वो डाइनिंग एरिया था जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। तो देखो कितना सुंदर एरिया है। एंड ये हम हो गए लैंड। इस लैंडिंग में मेरे ड्रोन ने यहाँ पे कुछ पत्तियाँ भी तोड़ दी थी इस साइड पे। हाँ, ये पत्तियों से टच हो गया था एंड देन आई लैंडेड इट। अब ये जाएगा नीचे। और आप देखो इनका होस्ट कितना इंगेजिंग है, मेरे साथ वो खड़े थे जो इनके होस्ट थे। अब 3rd फ्लोर से एक व्यू लेके दिखाता हूँ बेसिकली, देखो बीच का। उसके बाद ये मैंने जब अपना ड्रोन फ्लाई किया था, ड्रोन का जो व्यू है ये एरियल व्यू दे रहा हूँ मैं आपको 3rd फ्लोर से मैंने फ्लाई करके, और आपको बीच का पूरा व्यू दिया है। ये देखिए, ये सामने है अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच के बारे में आपको जितना भी पता होना चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच है। शांति से आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। इसको रशियन बीच भी कहा जाता है। इवनिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ होते हैं पूरे नॉर्थ गोवा में, वो अरम्बोल बीच पे ही मिलते हैं। एंड मोरजिम पे नंबर 2 पे मोरजिम, नंबर 1 यही बीच है। और यहाँ पे स्वीट वाटर लेक भी है। ये पूरा व्यू देखो आप पहले, ये अमेजिंग सा व्यू। उसके बाद थोड़ा समंदर की तरफ इवनिंग के टाइम पे भी मैंने अपना एरियल व्यू लेने का ट्राई करा था, फ्लाई करा था अपना ड्रोन, ताकि आप लोगों को वो दिखाई दे। देखो एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा शेक हो रहा था, बट समंदर की तरफ जाते हुए एक अलग ही मज़ा है। तो इस रिजॉर्ट में आपको डेफिनेटली आना चाहिए। देखो इस रिजॉर्ट से आपके पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। कितना सुंदर है ये एरिया। मतलब आपको शॉपिंग के सारे ऑप्शन मिलते हैं, खाने के सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको आसपास सारे बेस्ट बीचेस मिल जाते हैं। क्योंकि मैं जनरली देखिए बागा और कलंगुट जो बीचेस हैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। बल्कि आप अरम्बोल आओ, मोरजिम आओ, अश्वम आओ, ये सब बीचेस मतलब इनकी एक वाइब है यार, बहुत सुंदर हैं ये सारे बीचेस। आप देखिए, मैंने ट्राई करा था ड्रोन को काफ़ी आगे तक समंदर में लेके जाने के लिए। देखो कितना दूर आ गया एक्चुअली, ये रिजॉर्ट से भी कितना दूर आ चुका है एंड कितना मस्त व्यू आ रहा है। और ये जो जब मैंने उड़ाया था ना, एक्चुअली थोड़ा इवनिंग का टाइम था और इतनी तेज़ हवा थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। बट इस बीच की बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी आओ और इन्जॉय करो। उसके बाद मैंने शाम को जब वो शॉट्स लिए, अगले दिन मैं सुबह निकला वॉक पे, और ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि दिन में बीच ये दिखता कैसा है, जो मैंने अभी आपको ड्रोन से व्यू दिखाए हैं। अब आप देखो कितना सुंदर बीच है, यहाँ पे आराम से वॉक करो। एक टावल ज़रूर लेके आना, अगर नहाने का मन होगा तो टावल आपकी हमेशा हेल्प करने वाला है। क्योंकि इस बीच पे जब आप आओगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नहाने का दिल ना करे, क्योंकि पानी इतना साफ़ है। और आप देखो अभी हाई टाइड बिल्कुल नहीं है, मतलब जो तट है समंदर का उससे पानी कितनी ज़्यादा दूरी पे है, आप देख सकते हो राइट, पानी कितना दूर है। तो यहाँ पे आप टावल वगैरह लेके आओ और आराम से मज़े करो। अब आपको दिखाता हूँ खाने पीने का ऑप्शन आसपास कितने ज़्यादा हैं। ये 21 कोकोनट बीच शैक है। यहाँ पे मैंने ये वेज सैंडविच मंगाई थी। वेज सैंडविच में देखो कितनी सारी वेज सैंडविच आई है और टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। ये है व्यू। और ये जो शैक जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं है उस होटल से।
जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। तो बेसिकली अगर आप इसमें रुकोगे विक वेलनेस इन में, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 110% जब आप अरम्बोल आते हो इस होटल में रुको। 1000 से लेके 2000 के बीच नॉर्मल ऑफ सीजन में इसका प्राइस होगा। टीवी नहीं मिलेगा रूम के अंदर, कबर्ड वुडन या लोहे वाली नहीं मिलेगी, नॉर्मल कबर्ड मिलेगी। तो जो थोड़े एक्सपेंसिव चीज़ है ना आपकी अगर साथ में ला रहे हो, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस वो एक चीज़ मैं आपको 100% बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, वो आप सोच लेना। उसके अलावा 1000 रुपये में कमरा बिल्कुल भी बुरा नहीं था, होटल बहुत ही अच्छा है। और ये बीच पे आप आराम से एंजॉय करो। ये मैं बैठा हूँ लहरों के बीच में, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एंजॉय करने की। हालांकि ऑफिस की टेंशन और काम का स्ट्रेस, उन सब से दूर रहना थोड़ा टफ होता है, बट हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उन सब से दूर रहने की। तो ओवरऑल आप लोग देखिए कितना अच्छा एक अमेजिंग सा आपको ब्रेक मिलेगा अगर आप जाने वाले हो गोवा। और यहाँ से आप स्वीट वाटर लेक भी जा सकते हो, हार्डली 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। उसका एक प्रॉपर व्लॉग है मेरे चैनल पे, आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हो। गोवा की सीरीज़ में ही है, मैंने प्रॉपर आपको पूरा वॉक थ्रू दिया है कि किस तरह से अरम्बोल बीच से आप लोग स्वीट वाटर लेक जाओगे। 10 से 15 मिनट का अगर आप फास्ट चलोगे तो आपको वॉक मिलेगा, एंड उसके बाद आपको स्वीट वाटर लेक मिलेगी। वहाँ आप नहा सकते हो, वहाँ पर आप मड बाथ भी ले सकते हो। आपको मुल्तानी मिट्टी का लेप लगवाना है, उसके बाद आप 1 घंटा थोड़ा उसको सुखाओ, उसके बाद उसमें अपना एंजॉय करो। इवनिंग में मॉर्निंग स्टार कैफ़े में आप आ जाना। यहाँ पे अगेन मैंने 21 कोकोनट में ब्रेकफास्ट किया था, तो मॉर्निंग स्टार में मैंने डिनर किया था। और रात का माहौल ये है, देखो आसपास एकदम कैंडल लाइट एरिया हो जाता है। तो मतलब बेसिकली वो जो होटल था ना, मैंने पास लिया है बीच के, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही थी इतना फटाफट। वरना क्या है, आपको रात को इधर से उधर दौड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको कई बार चैलेंज करना पड़े। उसके बाद ये क्यूट से पप्पी को मैंने थोड़ा पिज़्ज़ा खिलाया। ये मुझे बेचारा काफ़ी भूखा लग रहा था, इसने पिज़्ज़ा खाया हमारे साथ बैठ के, और इसने भी इंजॉय करा और मैंने भी इंजॉय करा, बिकॉज आई एम अ पेट लवर, आई हैव माई ओन पेट। और बस यहीं पे इस व्लॉग को मैं ख़त्म करूँगा। देखिए मैंने कोशिश करी है आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। विक वेलनेस डेफिनेटली आप जाइए, किंग साइज़ बेड मिलता है, एसी है, बालकनी एकदम प्रॉपर गार्डन व्यू के साथ है, फ्री वाईफाई है, अटैच वॉशरूम विद हॉट वाटर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है रूम्स में बहुत नेचुरल लाइट आती है, वो भी अच्छी बात है। और वो सारी ट्रिप को ख़त्म करके उसके बाद अपना जहाँ भी आप रहते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, वहाँ पहुँचिए और इस पूरी मेमोरी को अपने दिल के अंदर समेट के अपनी कर्म भूमि जाके और एंजॉय करिए। मैंने बहुत ही अमेजिंग स्मूथी, सैंडविचेस, फ्रेश जूसेस पिए थे इस पूरी ट्रिप में। उसके बाद पहुंचा अपनी कर्म भूमि, और यहाँ से बस अब हम अपने घर की तरफ जाएंगे, जो कि है बैंगलोर कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं इसको। और स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी एंड बिल्कुल सही थी। तो इस व्लॉग के एंड में यही कहूँगा, देखिए मेरा एफर्ट अगर आप पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और अगर आपका कोई कमेंट, क्वेश्चन, कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपका कोई भी थॉट है जो मुझे पता होगा, मैं प्रॉपरली उसको आंसर करने वाला हूँ। अब डेफिनेटली एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच गाइस।